साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी अवगत हैं, इस समय जीआईसी-एलटी ग्रेड का फॉर्म भरा जा रहा है। आप में से भी बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भर रहे होंगे या भरने की सोच रहे होंगे, और यदि आपके मन में भी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे संशय हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आज की हमारी यह बातचीत आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। यकीन माने, यह वीडियो देखने के बाद आपके मन का सारा संशय दूर हो जाएगा। आज हम बेहद सहज भाषा में जाति, निवास और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर आपसे बातचीत करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले निवास प्रमाण पत्र के संबंध में आपको बता दें कि निवास प्रमाण पत्र अगर आपने एक बार बनवाया है, जी हाँ, निवास प्रमाण पत्र अगर आपने एक बार बनवाया है और आपका निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन रजिस्टर्ड है, तो आपको दोबारा निवास प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ध्यान देकर बात को सुने। अगर आपने एक बार बनवाया है और वह ऑनलाइन रजिस्टर्ड है, तो आपको दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं है। अब आप चेक कैसे करेंगे कि आपका निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन है कि नहीं है? ई डिस्ट्रिक्ट लिंक पर आप जाएं और वहां पर अपने निवास प्रमाण पत्र का जो भी एप्लीकेशन नंबर या क्रमांक संख्या है उसको डाल दें। आपका सारा डिटेल स्वतः खुल जाएगा। और ऐसे में अगर आप ये पुष्टि कर लेते हैं कि आपका निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन है, तो आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में आपको जानकारी दे दें कि जाति प्रमाण पत्र का जो क्राइटेरिया है वह एससी, एसटी और ओबीसी के लिए अलग अलग है। एससी, एसटी को भी जाति प्रमाण पत्र सिर्फ एक बार बनवाना है। अगर आपने एक बार जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया है और वह ऑनलाइन रजिस्टर्ड है, तो आपको दोबारा जाति प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। शर्त बस इतनी है कि आपका जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ध्यान दें, ओबीसी कैंडिडेट का जो जाति प्रमाण पत्र है वह जब आप फॉर्म भर रहे हैं उससे 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 3 साल से ज्यादा पुराना है ओबीसी कैंडिडेट का, तो आपको ध्यान रखना है, आपको नया जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। अगर जो भी ओबीसी कैंडिडेट क्रीमी लेयर में आते हैं, क्रीमी लेयर का तात्पर्य है कि जिनके परिवार की आय 8 लाख से ज्यादा है, उनको आरक्षण का किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसे कैंडिडेट अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाएंगे तब भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना है। बिल्कुल आप इस बात को क्लियर हो जाएं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को बहुत सारे डाउट रहते हैं कि विशेष जो डाउट है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को ही है, वो भी वित्तीय वर्ष को लेकर। कैंडिडेट के मन में सर्वाधिक डाउट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर है। आपको बता दें, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वित्तीय वर्ष के आधार पर निर्धारित होता है। कुल मिलाकर आप जिस वित्तीय वर्ष में फॉर्म भर रहे हैं, आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उसी वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप अगस्त 2025 में फॉर्म भर रहे हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किसी भी कीमत पर 1 अप्रैल 2025 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। अगर आप मार्च 2025 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी मेंशन करेंगे फॉर्म में, तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बिल्कुल लेटेस्ट बनवा लें, और यह 1 अप्रैल 2025 के पहले का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप इस बात को स्पष्ट जान लें, क्योंकि बहुत सारे चैनलों के द्वारा बहुत भ्रम फैला दिया गया है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो वित्तीय वर्ष है वह 2025-26 का मान्य होगा। कुछ चैनलों के द्वारा 2024-25 वित्तीय वर्ष के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के विषय में भी बताया जा रहा है कि मान्य किया जाएगा। आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दें कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2025-26 वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, 1 अप्रैल से पहले का नहीं होना चाहिए। इसको आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं। महिला कैंडिडेट को भी बहुत सारा डाउट है। उनको निवास और जाति को लेकर डाउट रहता है। तो जाति के संबंध में आपको बता दें कि जो भी महिला कैंडिडेट हैं उनकी जाति पिता पक्ष से निर्धारित होती है। इसलिए आपका जो
जाति प्रमाण पत्र हो वह पिता पक्ष से बना होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की जाति पिता से निर्धारित होती, पति से नहीं निर्धारित होती है। निवास प्रमाण पत्र के संबंध में बता दें कि जिन महिलाओं का विवाह हो गया है उनका निवास प्रमाण पत्र अपने पति के पक्ष से बना होना चाहिए, क्योंकि शादी के पश्चात महिलाओं का जो निवास स्थान है वह परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए महिलाओं की जो जाति निर्धारित होती है वह पिता के पक्ष से, और जो निवास निर्धारित होता है वह पति के पक्ष से निर्धारित होता है। आप जाति प्रमाण पत्र पिता के साइड से बनवाएं और निवास प्रमाण पत्र पति के साइड से बनवा लें, तब आप बिल्कुल वैलिड रहेगा आपका सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बहुत सारे कैंडिडेट बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर किस कैटेगरी में फॉर्म भरें, हमारी कैटेगरी में सीट कम है, क्या हम जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर दें, क्या इसका हमको लाभ मिलेगा? आपको बता दें कि आप जिस कैटेगरी में हैं उसी कैटेगरी में आप फॉर्म भरें तो उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। हाँ, एक बात यह है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के अलावा जिस कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे, आप ईडब्ल्यूएस में भरें, आप ओबीसी में भरें, तो बहुत संभावना है कि जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें 1-2 प्रश्न मेरिट ज़्यादा जा सकती है जनरल कैटेगरी की तुलना में, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में आप जिस कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करेंगे उसी कैटेगरी में आपको पास कराया जाएगा। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में सर्वाधिक फॉर्म पड़े हैं, आवेदन हुए हैं, तो बहुत संभावना है कि जनरल कैटेगरी से 1-2 अंक आपकी मेरिट ज़्यादा जाएगी प्रीलिम्स में। लेकिन मेंस एग्जाम में जब फाइनल लिस्ट बनेगी सिलेक्शन की तो उसमें आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, और आप अगर अच्छा अंक पाते हैं तो आप जनरल में ओवरलैप कर सकते हैं, जनरल की सीट में भी जा सकते हैं, और अगर आप कम अंक पाते हैं तो ईडब्ल्यूएस की सीटें भी आपके लिए निर्धारित होंगी। कुल मिलाकर जनरल के लिए अगर 50% सीटें निर्धारित हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 60% सीटें निर्धारित होंगी। इसी तरह अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, आप अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो फाइनल मेंस एग्जाम में आपकी जब मेरिट निर्धारित होगी सिलेक्शन की, तो आपको बता दें आपके लिए जनरल और ओबीसी दोनों कैटेगरी में आपका चयन सुनिश्चित हो सकता है। अगर आप अच्छा अंक पाएंगे तो आपका जनरल में सिलेक्शन होगा, और अगर आप जनरल कैटेगरी से छट जाते हैं तो ओबीसी की सीटें आपके लिए सुरक्षित रहेंगी। आप बिल्कुल इस डाउट को छोड़ दीजिए। जो यहाँ पर आरक्षण की सुविधा है, यह मेंस एग्जाम में जब आपकी फाइनल मेरिट बनती है तो आपको आरक्षण की सुविधा मिलती है। इसलिए आप जिस कैटेगरी में हैं उसी कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। महिलाओं के संबंध में बता दें, महिलाएं बार बार पूछती हैं सर हम पुरुष संवर्ग में भरें या महिला संवर्ग में भरें, तो आपके लिए कोई विकल्प नहीं है। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी की तरह कोई विकल्प नहीं है कि महिलाएं पुरुष संवर्ग में फॉर्म भर दें। यहाँ पर महिलाएं सिर्फ महिला संवर्ग में फॉर्म भरेंगी और पुरुष पुरुष संवर्ग में फॉर्म भरेंगे ही। तो आपको अपने ही कैटेगरी में अपने ही संवर्ग में फॉर्म भरना है, बिल्कुल आप स्पष्ट हो जाएं। साथियों, उम्मीद है कि आपका सारा डाउट हम क्लियर कर पाए होंगे। अगर इसके बाद भी आपके मन में किसी प्रकार कोई संशय है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके सारे शंकाओं का, सारे प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को आप भी अपना प्यार दें, सहयोग दें, जिससे हम इसी प्रकार से बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपका मार्गदर्शन कर पाएं, आप तक सही और प्रामाणिक सूचनाएं पहुंचा पाएं। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।